I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are difference between depreciation and devaluation of domestic currency, difference between revaluation and devaluation of domestic currency, difference between appreciation and revaluation of domestic currency, and in the last we will discuss about difference between appreciation and depreciation of domestic currency. Now let us discuss the difference between depreciation of domestic currency and devaluation of domestic currency. दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में, डेप्रिसिएशन में भी और डिवैल्यूएशन में भी, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ता है। बस इसके कारण अलग अलग होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का कारण होता है चेंज इन द मार्केट फोर्सेस। जब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कम या ज़्यादा हो, उस वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब कम होती है, या यूं कह लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तभी तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होता है। तो जब ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के केस में क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब है मोर रुपीज आर नीडेड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हमें फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को बाई करने के लिए पहले के मुकाबले हमें ज़्यादा इंडियन रुपीस देने होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे हम पहले एक यूएस डॉलर को सपोज परचेज करते थे 75 रुपीज़ में, लेकिन अब अगर हमें मोर देन 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, मान लीजिए हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। और क्यों देने पड़ रहे हैं 80 रुपये? क्योंकि मार्केट फोर्सेज में चेंजेस आई हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और जैसा मैंने इसे कारण आपको बताया, कारण में क्या होता है कि डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आए। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में कमी आती है तो उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, या फिर इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हो, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? देयर इज राइज इन द एक्सचेंज रेट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है, उसमें डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होता है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, यानी डिक्रीज हो जाए सप्लाई में या फिर इंक्रीज हो जाए डिमांड में, उसकी वजह से ये कम होता है वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी का। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होना ड्यू टू राइज इन द एक्सचेंज रेट। और ये एक्सचेंज रेट में जो इंक्रीज होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। दूसरी तरफ जो डीवैल्यूएशन है डोमेस्टिक करेंसी का, उसमें भी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होता है, बट दिस हैपन्स ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजन। जब सरकार जानबूझकर देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को कम करती है, मतलब एक्सचेंज रेट को हायर लेवल पे फिक्स करती है। गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से ऊपर जब उसको फिक्स कर दे एक्सचेंज रेट को, मतलब एक हायर लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है सरकार, उससे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती है। वैल्यू तो यहाँ भी कम हो रही है, डेप्रिसिएशन में भी कम हो रही है, लेकिन इस स्थिति को हम डीवैल्यूएशन कहते हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसकी वैल्यू को कम किया है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को। कैसे कम किया सरकार ने? क्योंकि सरकार ने जो इसका एक्सचेंज रेट था उसको बढ़ा दिया। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे
इसको अज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले यूएस डॉलर का जो रेट था ये 75 रुपीज़ था और अब सरकार ने मान लीजिए उसका रेट फिक्स कर दिया 80 रुपीज़ पे। सरकार ने जानबूझकर उसका जो रेट है उसको बढ़ा दिया, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था उससे ऊपर फिक्स कर दिया। तो स्थिति को आप क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। So these are the differences between devaluation of domestic currency and depreciation of domestic currency. बस आपको इतना याद रखना है कि depreciation of domestic currency होता है due to market forces और devaluation of domestic currency होता है due to the government decision. Now let us discuss the difference between revaluation of domestic currency, इसे हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं, एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन ये दोनों ही सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता है। जब सरकार डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर बढ़ाती है, या यूं कह लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब सरकार जानबूझकर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से नीचे फिक्स करती है, तो उस स्थिति को हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया है। तो जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़े ड्यू टू गवर्नमेंट डिसीजन, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है जो मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया है वो है 1 यूएस डॉलर इक्वल टू इंडियन रुपीज 75, और मान लीजिए अब सरकार ने उसको फिक्स कर दिया कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 60, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर दिया सरकार ने अपने डिसीजन से। इससे क्या हुआ? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि पहले हमें 75 रुपीज देने होते थे एक डॉलर को बाई करने के लिए, अब हमें 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, और किस वजह से बढ़ी? सरकार की डिसीजन की वजह से। सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया, सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को लोअर लेवल पे फिक्स किया। इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जबकि दूसरी तरफ जो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है उसमें सरकार जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है। कैसे कम करती है? सरकार जो है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसको बढ़ा देती है, मतलब सरकार एक हायर लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 1 यूएस डॉलर जो है इट इज इक्वल टू रुपीज 75, लेकिन कल को सरकार ने एक डिसीजन मेकिंग किया और उसमें ये फिक्स कर दिया कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 80, ये 80 रुपए के बराबर है। ये सरकार ने फैसला किया है, सरकार ने जानबूझकर उसको बढ़ा दिया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम हो गई। तो इस तरह से जब सरकार की डिसीजन मेकिंग की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये था डिफरेंस दोनों में। बस आपको सिंपली इतना याद रखना है कि डीवैल्यूएशन के केस में सरकार फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है जिससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ रीवैल्यूएशन में सरकार जानबूझकर फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करती है और उससे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड
रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में भी और रीवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, बस इसके कारण अलग अलग होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है कि जब सरकार जानबूझकर फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करती है या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर बढ़ाया जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए जो प्रेजेंट रेट ऑफ यूएस डॉलर है, दिस इज इक्वल टू 75 रुपीज। अब सरकार ने डिसीजन किया और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको लोअर लेवल पे फिक्स कर दिया। सरकार ने कहा कि 1 यूएस डॉलर विल बी इक्वल टू रुपीज इंडियन रुपीज 60, तो नीचे फिक्स कर दिया उसको, इक्विलिब्रियम रेट से नीचे फिक्स कर दिया लोअर लेवल पे। इससे क्या हुआ, एक्सचेंज रेट गिर गया, और एक्सचेंज रेट गिरा, उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। और उसके पीछे कारण क्या था, गवर्नमेंट डिसीजन। तो इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दूसरी तरफ जो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, इसमें भी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट के गिरने का कारण होता है मार्केट फोर्सेस। यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से ये नहीं होता है। मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ती है, मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ती है। मार्केट फोर्सेस में चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है मार्केट फोर्सेस में, उसकी वजह से ये होता है। सो in other words we can say that appreciation of domestic currency is a situation of fall in exchange rate। जब फॉल होगा एक्सचेंज रेट में तो क्या होगा, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हमें कम रुपीज देने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो प्रेजेंट रेट ऑफ जो 1 यूएस डॉलर है, दिस इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 75, एंड मान लो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से नहीं बल्कि मार्केट फोर्सेस की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाए। मान लो 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 60। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। और क्यों बढ़ी, इसके कारण क्या थे, कारण थे कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगा। दूसरी तरफ या फिर क्या हुआ होगा, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उसमें कमी आई होगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कम हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो अल्टीमेटली इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, चाहे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो या रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो, इसको हम ओवर वैल्यूएशन भी कहते हैं रीवैल्यूएशन को। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही केसेस में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर दिया जाता है, बस कारण अलग अलग होते हैं। मतलब कि जो रीवैल्यूएशन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, वो गवर्नमेंट जानबूझकर उसका रेट कम करती है। जबकि दूसरी तरफ जो एप्रिसिएशन है वो होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में चेंज आती है, उसकी वजह से जो उसका वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी का वो बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
Next is difference between appreciation and depreciation of domestic currency. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़ता है ड्यू टू फॉल इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में कमी आती है, इसलिए वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाता है। और ये जो एक्सचेंज रेट में कमी आती है, दिस हैपन्स ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। इसका मतलब है कि लेस रुपीज आर नीडेड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। हमें पहले के मुकाबले अब कम रुपीस देने होंगे 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज जैसे प्रेजेंट रेट ऑफ यूएस डॉलर है, मान लो 75 रुपीज़ है, और मार्केट फोर्सेस की वजह से मान लीजिए कि रेट कम हो जाता है। सपोज कि जो यूएस डॉलर है उसका रेट 60 रुपीज़ हो जाता है। अब हमें पहले के मुकाबले कम रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। तो ये हुई सिचुएशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है? तो जैसा मैंने ऑलरेडी समझाया है कि इसमें मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंजेस आती हैं या डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। तो मार्केट फोर्सेस में चेंजेस किस तरह से आती हैं? पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाए। और दूसरा है डिक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और साथ में क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उसमें कमी आ जाए। तो ये दोनों ही कारणों से हो सकता है कि डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। सो दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके अपोजिट जो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में डिक्रीज आता है, कमी आती है ड्यू टू राइज इन द एक्सचेंज रेट। ये कमी आती है क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है। और यहाँ भी एक्सचेंज रेट में जो वृद्धि होती है, दिस हैपन्स ड्यू टू चेंज इन द मार्केट फोर्सेस। यहाँ मार्केट फोर्सेस में ही बदलाव आने की वजह से ये जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी का ये डिक्रीज होता है। तो इस केस में मोर रुपीज आर नीडेड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे हमें ज़्यादा रुपीस देने पड़ते हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹75 है, और ड्यू टू मार्केट फोर्सेस मान लीजिए कि जो नया रेट है US डॉलर का वो 80 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई है। और इसके जो कारण है वो क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है उसका कारण क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई में कमी आ जाए, या फिर इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है वो बढ़ जाए। तो इन दोनों ही केसेस में जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो डिक्रीज हो सकता है। इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.